हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मार्च का महीना आपको कैसा फल देने वाला है। मार्च के महीने में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। कौन से ग्रह का क्या परिवर्तन है, कौन से योग संयोग बनेंगे, क्या प्रभाव मिलेंगे और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि पूरे मार्च के महीने में जो ग्रहस्थितियों के चेंज हैं सभी को हम एक साथ समझने वाले हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होती है। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं, समझते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। क्योंकि कोई ग्रह समझिए कि 5 तारीख को चेंज हुआ, तो फिर कोई 10 तारीख को हुआ, फिर कोई 12 तारीख को हुआ, तो कभी कोई ग्रह अच्छा तो कभी कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है। तो फिर लगता है कि होगा क्या। तो इसलिए जब हम एक साथ समझते हैं चीज़ों को तो बहुत आसानी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर सब कुछ जानेंगे। तो ग्रहस्थितियों की बात की जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होने जा रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर हो जाएगा। और चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल इस समय मिथुन का फल दे रहे हैं, जो कि कर्क में गोचर कर रहे थे। वक्र अवस्था में होने की वजह से ये मिथुन का फल दे रहे हैं, परंतु मार्गी भी हो चुके हैं और कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। और बुध की बात की जाए तो बुध के 2 परिवर्तन हैं। एक तो बुध 15 मार्च को ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र होंगे, जो कि कुंभ का फल देंगे। और फिर 16 मार्च को ही ये जो है तो अस्त भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति समय वृषभ में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन 3 मार्च को ही हो चुका है मीन राशि पर, परंतु ये मीन राशि में क्या परिवर्तन हुआ है कि मीन में वक्र हुए हैं, यानी मीन में गोचर कर रहे थे। 3 मार्च से ये वक्र अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वक्र होने का मतलब ये है कि कुंभ का फल देंगे, ठीक है। और शुक्र का ये तो वक्र काल 3 मार्च को हुआ, परंतु 19 मार्च को ये जो है तो अस्त भी हो जाएंगे। और फिर मार्च में ही पुनः इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा 23 मार्च को, जो कि उदय भी हो जाएंगे। फिर शनि की बात करें तो शनि का महापरिवर्तन होने जा रहा है इस मार्च के महीने में। ये 29 मार्च को परिवर्तन होगा मीन राशि पर, और ये परिवर्तन पूरे 2.5 वर्षों के लिए हो रहा है, जो कि बीच में अलग अलग स्थितियों का परिवर्तन वक्री मार्गी उदय आदि होते रहेंगे, परंतु मुख्य रूप से ये मीन राशि पर अब गोचर करेंगे। और राहु जो है तो मीन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या पर। तो ये है 9 ग्रहों की स्थितियों में जो परिवर्तन इस मार्च के महीने में मुख्य रूप से होने वाले हैं। बाकी नक्षत्र आदि के परिवर्तन देखें तो फिर और भी डीप जाएंगे तो हमें मालूम पड़ सकता है। परंतु ये ग्रह स्थितियाँ हैं, परंतु इन ग्रह स्थितियों से कुछ योग संयोग भी बनते हैं जब ग्रहों का परिवर्तन होता है ना। तो ग्रहों के परिवर्तन से जो योग की बात की जाए तो बुध और राहु का ये जो योग संयोग है, जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग कहते हैं इसे। और शनि, सूर्य और शुक्र का भी गोचर काल है, जिससे कि संघर्ष योग भी बनेगा, वैभव योग भी बनेगा और सुंदर भार्या योग भी बनेगा। त्रिग्रही योग भी बना हुआ है। तो देखा जाए तो ये कई सारे योग हैं, अलग अलग समय में बन रहे हैं और अलग अलग समय में ये पूर्ण भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब हम जानते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा। तो देखा जाए तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर कई बार उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए कि आप ध्यान दीजिए, योग प्राणायाम करते रहिए और हम उपाय भी जानेंगे। इसके अलावा देखा जाए जो विद्यार्थी वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए स्थितियाँ ठीक है, अच्छी हैं, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। बाकी ये जीवन है, देखिए जीवन में जो है तो मेहनत करना बहुत आवश्यक है। भले भी जो ग्रहस्थितियाँ हों, परंतु यदि हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में फिर
चीज़ें जो है तो अनुकूल नहीं होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि चलो ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं तो हम मेहनत ना करें, तो बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी कही जाएंगी। आपके जीवन में कोई एक ऐसा बदलाव हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो रिश्तों में बदल सकती है, परंतु रिश्तों में बदलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना होगा, थोड़ा सा उलझनें आएंगी, बाधाएं आएंगी, और यदि आपने पूर्ण प्रयास किया तो संभवतः आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो लव पार्टनर के लिए अच्छी स्थितियां हैं। और जो मैरिज पार्टनर हैं, शादीशुदा लोग हैं, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि ये आपकी जो है तो लाइफ, मैरिज लाइफ बेहतर रहे, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको। आपकी और आप नहीं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई गलतियां करता है और उन गलतियों को सुधारना चाहता है ना। अब देखा जाए तो जो कि शनि का गोचर चल रहा है, परंतु यहाँ पर कई बार मौके मिलते हैं, और उसमें एक चीज़ और भी होती है, जैसे नज़रिया भी हर एक व्यक्ति का अपना अपना है। उसी स्थिति को कोई बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता है और उसी स्थिति को कोई निगेटिव तरीके से देखता है। जैसे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, समझ लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसको थोड़ी चोट आई, गाड़ी वाहन को थोड़ी सी जो है तो टूटी टाटी और थोड़ा नुकसान हुआ, तो हम इसे मानते हैं कि बड़ा गड़बड़ है, बिल्कुल सही बात है। परंतु यदि किसी का ये नज़रिया है कि भगवान की कृपा से हम बचे हैं, हमारी गाड़ी भी बची, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसे हम सुधरवा लेंगे, गाड़ी को अपना भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो अब सोचने का हर एक व्यक्ति का, देखने का तरीका है कि एक्सीडेंट हुआ तो कम से कम भाई जान तो बची, गाड़ी भी बची हुई है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, सुधर जाएगा। परंतु कोई उसी बहुत निगेटिव ले सकता है, अरे। तो देखने का तरीका है, तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निगेटिव सोचने से कुछ अच्छा होता नहीं है, बल्कि पॉजिटिव आप सोचेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। और देखा जाए तो यही है दाम्पत्य जीवन की स्थिति की मौका है दाम्पत्य जीवन में सुधार करने के लिए। जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका, खासकर 14 मार्च तक का समय और भी ज़्यादा बेहतर है। इसमें धन लाभ की स्थितियाँ, आपके व्यापार में वृद्धि और आपके व्यापार में नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। परंतु उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। जो नौकरी पेशा में हैं उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जीवन में जो है तो जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, या इससे बेहतर की स्थिति, खासकर जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। इसमें संभव है यदि आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह यदि आपकी धर्म पत्नी का सहयोग है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक यहाँ मैंने शब्द का प्रयोग किया कि जो जैसा चल रहा तो वैसा चलता रहेगा, तो फिर अच्छा क्यों है? क्योंकि जैसा चल रहा तो वैसा चलता रहे तो वो भी बढ़िया है। क्योंकि जीवन में आप किसी भी स्थिति में चले जाएं, चाहे आप मान सम्मान की बात करें या किसी भी क्षेत्र में आपने सफलता प्राप्त की, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने सफलता प्राप्त की है, तो अच्छा महत्वपूर्ण है, परंतु उतना नहीं जितना कि उसे मेंटेन करना। तो किसी भी स्थिति परिस्थिति को मेंटेन करना, यदि आप जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है और उसे मेंटेन करके रखें, लोग आपका आज मान सम्मान कर रहे हैं पर फ्यूचर में भी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, ना कि खाली आज कर रहे। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहे। स्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो ये मार्च का महीना ठीक ठाक ही है आपके लिए, अच्छा है।
बस थोड़ी बहुत, और ख़ासकर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जीवन में स्वास्थ्य एक इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यदि हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या आ जाए तो फिर हर एक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। चलिए जानते हैं उपाय क्या करना चाहिए। पर उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बिना अपने पर्सनल, आपकी जो कुंडली है, बिना उसके कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यानी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो करें और इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप खुद विश्लेषण करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिससे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में अवेलेबल है और ज्योतिष सीख सकते हैं। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, इनको अर्घ दीजिए और जितनी भी आराधना कर सकते हैं भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जप करिए, स्तोत्र आदि का पाठ करिए, जितनी भी आप सेवा कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं। तो सूर्य की ही आराधना आप करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।